अमेरिका ने ईरान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने सड़क, पुल, बिजली, घरों पर बमबारी के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका ने ईरान की नेवी के बड़े अड्डे को उड़ा दिया है। ईरान के बड़े पोर्ट को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने हॉर्मूज के आसपास ईरान के कई द्वीपों में बारूद की बारिश कर दी है। ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया है। जॉर्डन, सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिकी बेस में तबाही मचा दी है। कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरान ने हमला किया है, जिससे प्यासे मरने की नौबत आ गई है। ट्रंप अब आंख बंद करके बम चला रहे हैं। ट्रंप अब अंधेरे में मिसाइलें गिरा रहे हैं। ट्रंप अब ईरान को सचमुच मिट्टी में मिला रहे हैं। अमेरिका ने छठे दिन ईरान के दो बड़े पोर्ट में तबाही मचा दी। ट्रंप ने दूसरे राउंड के छठे दिन पहला बम ईरान के नेवी बेस पर गिराया। दूसरा बम चाबहार पोर्ट पर गिराया। तीसरा बम ईरान के हाईवे पर बने पुल पर मारा। ट्रंप ने चौथा बम ईरान के पावर स्टेशन पर मारा। ईरान के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों पर अमेरिका ने तबाही मचाई है। दूसरा राउंड शुरू होने पर युद्ध हॉर्मुज के आसपास सिमटा हुआ था। अब ट्रंप की मिसाइलें तेहरान तक तबाही मचा रही हैं। ट्रंप अब ईरान की नेवी, पोर्ट, अटैक बोट, जंगी बेड़े, रेलवे लाइन, पुल, हाईवे, सड़क सब उड़ा रहे हैं। सूनी सड़क हो या चलती सड़क, ट्रंप हर जगह तबाही मचा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इजराइल करता है। ट्रंप ने बीती रात ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नेवी बेस बंदर अब्बास पर मिसाइलों से तबाही मचा दी। ईरान की नेवी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। चाबहार पोर्ट पर भी लगातार छठे दिन अमेरिका ने मिसाइलें दागी। चाबहार पोर्ट में सिग्नल टावर को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने इसके अलावा केशम द्वीप, बंदर खमीर, ईरान शहर, सिरिक, कोनारक और रास्क द्वीपों पर भयंकर तबाही मचाई है। ये ईरान का लार हाईवे है जो बंदर अब्बास तक कनेक्टिविटी देता है। इस हाईवे पर शुर नदी में कई बड़े पुल हैं। अमेरिका की बमबारी के बाद पुल से आग की लपटें उठ रही हैं। अमेरिका ने जब हमला किया, कई वाहन पुल पार कर रहे थे। हमला होते ही वहां चीख पुकार मच गई। अंदाजा लगाइए पुल पार करने वाली गाड़ियों का क्या हुआ होगा। ये ईरान की नेवी और मिलिट्री को हॉर्मुज तक सीधी कनेक्टिविटी देता था। अमेरिका ने इस पुल को उड़ाकर मानो IRGC का एक हाथ काट दिया है। मिसाइल अटैक और बमबारी के बाद पुल के आसपास मलबा ही मलबा पड़ा है। सड़क का बड़ा हिस्सा भी बर्बाद हो चुका है। युद्ध में सिग्नल टावरों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हॉर्मुज के आसपास अब अमेरिका के निशाने पर ईरान के यही सिग्नल टावर हैं। अमेरिका ने अब ईरान के इन्हीं सिग्नल टावरों को बमबारी में तबाह करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की बमबारी इतनी सटीक है कि लोहे और स्टील से बना सिग्नल टावर 4-5 बम गिरते ही जमीन पर धड़ाम हो गया।
चाबहार पोर्ट में भी अमेरिका ने मैरीटाइम कंट्रोल टावर पर लगातार छठे दिन मिसाइलें दागी। टावर का बड़ा हिस्सा और सिग्नल सिस्टम तबाह हो गया। चाबहार ईरान का समंदर में मेन गेटवे है जो हॉर्मूज स्ट्रेट को बाईपास करता है। इसीलिए फारस की खाड़ी के बाहर चाबहार को ईरान की आर्थिक लाइफलाइन भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है, हॉर्मूज और चाबहार में बड़े हमले कराकर ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं? हॉर्मूज के बाहर नाकेबंदी कर ट्रंप ने ईरान के तेल जहाजों की आवाजाही 90% घटा दी है। चाबहार को तबाह कर ट्रंप ईरान का एक और समुद्री रूट चोक कर देना चाहते हैं, जिससे ईरान पर युद्ध खत्म करने और डील करने का प्रेशर बढ़ा सके। The country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but call it whatever you want. It's incredible. ट्रंप यहीं नहीं रुके, वो हॉर्मुज के पास ईरान के जितने मिलिट्री अड्डे और हथियार डिपो हैं उन्हें उड़ा रहे हैं। केशम द्वीप में ईरान के मिसाइल साइलो और हथियार डिपो हैं। अमेरिका ने यहां बहुत बड़े हमले किए हैं। हॉर्मुज के पास ईरान के एक और द्वीप बंदर खमीर में पुलों और रेलवे स्टेशन पर ट्रंप ने तबाही मचाई है। सीरी, कोनारक और रास्क द्वीपों में जो निगरानी केंद्र है उन पर ट्रंप बहुत भारी बमबारी करा रहे हैं। ग्रेटर टोनाब द्वीप, जहां ईरान की क्रूज मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, वहां भी अमेरिका ने भारी हमले किए हैं। युद्ध में अब अमेरिका के साथ संयुक्त अरब अमीरात भी कूद गया है। ईरान का आरोप है कि हॉर्मुज के आसपास उसके द्वीपों पर अमेरिका के साथ संयुक्त अरब अमीरात भी ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान का दावा है यूएई के यह भोन ड्रोन से उस पर हमले किए गए हैं। यूएई का यह भोन ड्रोन 2 पंखों वाला कामिकाजे ड्रोन है। इसमें आगे और पीछे 2 पंख लगे हैं, जिससे ये ग्लाइडर की तरह काम करता है। 120 घंटे आसमान में उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में 1000 किलो विस्फोटक भरा जा सकता है। इसमें 4 से 6 मिसाइलें भी फिट हो सकती हैं। यूएई का भोन ड्रोन कामिकाजे के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर का रोल भी अदा कर रहा है। युद्ध के मैदान में पहली बार अमेरिकी ड्रोन के साथ साथ यूएई का ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि यूएई ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया है। The president has proved not just to Iran but to the entire world that we can hit Iran anytime, anywhere, any place, and their ability to defend themselves has been essentially wiped out because of this president in Operation Epic Fury in the first. The strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. ईरान ने भी अमेरिका पर बहुत तगड़ा पलटवार किया है। मिडिल ईस्ट के 4 देशों में अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने ओमान में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस रेडार, हथियार डिपो, 2 हिमार्स लॉन्चर और अमेरिकी आर्मी के लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया है। IRGC ने दावा किया कि उन्होंने ओमान में तैनात अमेरिका के 2 समुद्री निगरानी रेडार नष्ट कर दिए हैं। ईरान ने दूसरे राउंड के युद्ध में पहली बार सीरिया में अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया है। सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ बेस को निशाना बनाया है। यहां अमेरिका का रेडार सिस्टम लगा है। स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर का हैंगर है। अमेरिकी सैनिक भी सीरिया के अल तन्फ बेस पर तैनात हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के अल साकिर एयर बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर आग लगा दी है। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग की तस्वीरें जारी की हैं। ईरान ने कुछ ही मिनट में बहरीन के अमेरिकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यहां अमेरिका के P-8 पोसाइडन विमान तैनात हैं। इसे दुनिया का सबसे किलर समुद्र में गश्त करने वाला टोही और सबमरीन हंटर विमान माना जाता है। यह समंदर में छुपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट करने में बेजोड़ है। P-8 पोसाइडन में हार्पून एंटी शिप मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, समुद्री माइंस जैसे घातक हथियारों से लैस है। यह 41,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त कर सकता है। ईरान ने कुवैत के उदैद एयरबेस पर फिर से हमले किए हैं। ईरान ने उदैद एयरबेस में तैनात हिमार्स रॉकेट सिस्टम, मिसाइलों और दूसरे सैन्य साजो सामान को तबाह करने का दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को बड़ा नुकसान हुआ है।
ईरान ने कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला किया है। इससे प्लांट में आग लग गई है और बिजली पैदा करने वाली कई यूनिट बंद हो गई हैं। ईरानी हमले के बाद कुवैत में जल संकट गहराने लगा है। कुवैत में 90% पानी की आपूर्ति डीसैलिनेशन प्लांट से होती है। ये तस्वीरें जॉर्डन पर मिसाइल और ड्रोन अटैक की हैं। ईरान ने जॉर्डन के साल्टी एयरबेस, अल अजराक एयरबेस और किंग फैसल एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने अपनी सबसे घातक खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दावा है कि ईरानी हमलों में अमेरिका के कई फाइटर प्लेन को भारी नुकसान हुआ है। यूएई के अबू धाबी में जायल मिलिट्री सिटी पर भी ईरान ने हमले किए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी मिलिट्री कर रही थी। ईरान ने अब पोर्ट पर हमले का बदला पोर्ट से लेने का ऐलान किया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो मिडिल ईस्ट में उन 5 पोर्ट पर हमला करेगा जिनसे अमेरिकी हित जुड़े हुए हैं। इनमें यूएई का जेबल अली पोर्ट, कुवैत का शुआइबा पोर्ट, कतर का हमाद पोर्ट और सऊदी अरब का किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट शामिल है। युद्ध का असर हॉर्मुज पर पड़ रहा है, जहां कॉमर्शियल जहाजों की आवाजाही घटती जा रही है। इसकी वजह से तेल के दाम फिर बढ़ रहे हैं।